हमें उम्मीद के मुताबिक कोई काम ना हो, कोई फल ना मिले तो इरिटेशन होती है, दिक्कतें खड़ी हो जाती है कि हाँ हमें उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा और वह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो उसकी अगर चर्चा करें तो या तो आप जिससे उम्मीद लगा करके बैठे हैं तो वह उम्मीद ही गलत लगा कर बैठे हैं, या ऐसा भी हो जाता है कि जिससे उम्मीद लगाई है वो देना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वह ऐसी जगह पे जाकर फंस जाए कि आपको दे ना पाए। शुक्र ग्रह आपके स्वामी हो जाते हैं वृषभ राशि के, और वृषभ राशि बड़ी ही, ऐसा कह लो कि अपने व्यवहार को नपा तुला रखने वाली राशि हो जाती है। और राहु की बात करेंगे वृषभ राशि पे, राहु ग्रह वृषभ राशि के लिए अगर स्वामी को देखा जाए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और स्वामी का रिलेशन देखा जाए तो राहु का बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु के स्वामी, आप कह लो राहु के जो गुरु हैं, राहु के गुरु खुद शुक्र देव हो जाते हैं। तो आपके लिए तो यह जो भी राहु का परिवर्तन होना होता है या राहु जहां बैठा हो वह अच्छा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती है राहु को देखते हुए, क्योंकि राहु भी अपनी परिस्थितियां जहां बैठेगा वैसी ही बनाकर रहेगा। वह भी तो राहु कमजोर अवस्था में हो गया या राहु ऐसी स्थिति में फंस गया कि आपको कुछ दे ना पाए। एक उदाहरण के तौर पर आपको कोई देने वाला हो, आपका भला करने वाला हो, आपका मित्र हो, आपका साथ दे सकता है, हाँ बिल्कुल वह दे सकता है, ऐसी स्थितियां है उसके पास में और परिपक्व है वह देने के लिए, और उसके हाथ पांव बांध के कहीं पे बिठा दिया जाए तो क्या वह कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वही स्थिति राहु के साथ में हो गई इतने समय तक। अच्छा, यह वीडियो जो है यह परिवर्तन करेगा उस पे नहीं है, यह वीडियो मात्र और मात्र अभी जो 1.5 महीना बचा है परिवर्तन होने में, उस समय का और आने वाले 1-1.5 महीने का है। तो यहां पर स्थिति को समझे, कमजोर हुआ है राहु। राहु अपनी अवस्था में बलवान अवस्था में नहीं है और निर्बल अवस्था में हो गया और बाल्यावस्था में चल रहा है। आज के समय अभी जब यह वीडियो शूट हो रहा है 2 डिग्री और 38 कला का बल राहु के पास में है। कोई भी ग्रह 5 डिग्री 6 डिग्री से जब नीचे आ जाता है, नीचे होता है या 28-29 डिग्री पे होता है तो वह कमजोर अवस्था में होता है, अपना प्रभाव उतना नहीं ला पाता। अब यहाँ पे यह चीज तो समझ में आती है कि राहु निर्बल अवस्था में है, लेकिन पिछले 15-16 महीने से 18 महीने का साइकिल होता है राहु का, 18 महीने में चेंज करता है, तो पिछले 15-16 महीने लगभग राहु को हो गए आपके द्वादश भाव 12वें भाव में बैठे हुए। तो आपको यहाँ पे 12वें भाव के रिजल्ट तो अच्छे करने चाहिए थे। कई लोगों के साथ में अच्छा हुआ, लेकिन काफी लोगों के साथ में 12वें भाव के रिजल्ट बुरे निकाल के दिए राहु ने। क्यों निकाल के दिए? क्योंकि राहु जिस भाव में बैठा है अभी के समय में, मीन्स आप कह लो कि जिस राशि में बैठा है राहु पिछले 15-16 महीनों से, वह राशि हो जाती है मेष, और मेष राशि का अधिपत्य मिलता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। वृषभ राशि का जो मंगल का स्वामित्व मिला, वृषभ राशि का डायरेक्ट मिलता है आपके द्वादश भाव को। द्वादश भाव बहुत अच्छा नहीं माना गया और शत्रु भाव माना जाता है। शत्रु भाव मीन्स इसका मारक भाव है, यह अच्छा भाव नहीं है वृषभ राशि के लिए। तो यहां पर एक तो वो हो गया कि मारक भाव में बैठ गया। दूसरा, अब राहु की जो स्थिति है मंगल के साथ में बहुत अच्छी नहीं होती, मंगल के साथ में भी राहु के संबंध अच्छे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे राहु बंद सा गया। अब कोई भी अभी कितना भी पावरफुल ग्रह है, कैसा भी, अगर वो उसके हाउस में चला जाएगा, दुश्मन अपने दुश्मन के घर में चला जाता है, आप और मैं ही क्यों ना हो, कोई ऐसा, आप अपने मित्र के घर में, आप अपने रिलेशन जिसके साथ है रिलेटिव्स के घर में चले जाते हैं तो आप फ्री हैंड रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वही अगर आप अपने एनिमी के हाउस में चले जाते हैं, आपके पास में सब कुछ पावर वगैरह सब कुछ हो,
फिर भी अगर आप एनिमी के घर में है तो उसकी ही वहां चलेगी, वैसी ही स्थिति आपके द्वादश भाव की हो जाती है। तो यहां पर आप, अच्छा ये कहीं भी आपको वीडियो समझ में आता है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि और भी आपको वीडियोस मिलते रहे। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है तो कर सकते हैं आप, और केवल व्हाट्सअप करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा, आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। द्वादश भाव में आपको पिछले 15-16 महीनों में आपने नोट किया होगा, कमेंट करके बताइएगा, नोट किया होगा आपने कि आपके मेडिकल खर्च बढ़ गए, मेडिकल खर्चे बढ़े। अब मेडिकल खर्च को क्यों बढ़े, क्योंकि वह चीज द्वादश भाव से देखी जाती है। अप्रैल में यहां पे गुरु भी आ गया, बृहस्पति, बृहस्पति भी आने से यहां पे गुरु चांडाल दोष भी बन गया। तो वह चीज जो अच्छी, एक होता है ना कि करेला कड़वा तो था ही, नीम और चढ़ गया उस पे, क्योंकि वह दोष बन गया वहां पे, गुरु चांडाल दोष। अब जैसे जैसे गुरु चांडाल दोष बना तो बृहस्पति पावर में आया और राहु कमजोर अवस्था में चला गया। तो यहाँ पे जो गुरु चांडाल दोष का पॉजिटिव कह लो, क्योंकि दोष है तो वह पॉजिटिव उतना ही नहीं देता, लेकिन नेगेटिव असर ज्यादा आया आप पे। अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 3-4 महीने तो आप पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाया। लेकिन जुलाई के बाद में जैसे राहु कमजोर हुआ और बृहस्पति थोड़ा सा परिवर्तन में आया, परिवर्तन कह लो या इसको ऐसे कह सकते हैं कि बृहस्पति ने नक्षत्र चेंज किया, तो भी उसका असर आना शुरू हुआ। अभी के समय में बृहस्पति उस पोजीशन में बैठा है या उस पोजीशन में चल रहा है जहां आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, और भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद शुक्र ग्रह हो जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का भी आ गया कि बृहस्पति अपनी पोजीशन में ऐसी जगह पे है जहां से आपको परेशान नहीं कर सकता। एक तो ये, अब राहु कमजोर अवस्था में हो गया तो यहाँ पे आपका द्वादश भाव क्लीन हो चुका है कुछ समय के लिए। तो यहां आपने एक तो मेडिकल खर्च देखा, यहां आपने अपने ऊपर किसी प्रकार के झूठे ब्लेम देखे होंगे। पिछले 1.5 साल में कहीं पर भी आपके साथ में ऐसा हुआ हो कि झूठे ब्लेम, झूठे इल्जाम लगे हो। आपकी यात्राएं लंबी दूरी की हुई और उसका फल कुछ भी ना निकला हो, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में भी कुछ कमजोरी देखने को मिली हो, तो ऐसा आपके साथ में आया। और वही चीजें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी कि यह सारे जो बुरे प्रभाव थे यह कम हो जाए। अभी राहु जब चेंज करेगा तो राहु चेंज करेगा, फिर वह चला जाएगा आपके लाभ भाव में। तो लाभ भाव में तो समझ में आता है कि लाभ देने वाला ग्रह है, लेकिन होगा बृहस्पति में, तो उसकी वीडियो आगे कभी बात करेंगे। बृहस्पति में मीन्स मीन राशि में, वक्री चलने वाला ग्रह। अब कोई भी ग्रह हो, वह जब भी जहां बैठता है वहां के तो प्रभाव लाता है, लेकिन कोई भी ग्रह हो वह दृष्टि संबंध भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और दृष्टि संबंध मेन हो जाते हैं। दृष्टि संबंध जैसे देखोगे आप तो राहु के माना जाता है, राहु के पास में 5, 7 और 9 यह दृष्टि होती है, राहु, केतु और गुरु के पास में। तो 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे चली गई, सीधा सीधा सुख भाव पे आई। और सुख भाव वह भाव होता है आपकी जहां से आप अपने भौतिक सुखों को देखते हैं। आप अपने यहां से देखते हैं कि आपके माता का सुख कैसा है। तो यहां आपने पिछले काफी समय से देखा होगा कि आप जो चीज खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, या कोई गाड़ी हो गई, कोई वाहन हो गया खरीदना चाहते हैं, उन सब में हाँ बेशक खरीदा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदा होगा, खरीदा भी होगा, लेकिन अड़चने आई, मन मुताबिक चीज ना मिल पाई आपको अपने जो, क्योंकि राहु है, देगा तो सही यह, लेकिन वैसा नहीं दे पाए, कर नहीं पाए उतना अच्छा जितना करना चाहिए इसको। तो मन मुताबिक मकान ना ले पाए हो, प्रॉपर्टी ना खरीद पाए हो, मन मुताबिक गाड़ी ना खरीद पाए हो, गाड़ियां आपके पास में पड़ी है, वाहन आपके पास में बार बार खराब होता हुआ दिखता हो, समझ में आता हो कि आज इसको ठीक करवाया, कुछ समय बाद में ही वह दोबारा से मिस्टेक
दूसरी आ गई। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे आपके साथ में बनाई। यहाँ पे आपका सुख आपको पूरा प्रॉपर ना मिल पाए हो, कोई चीज आप लेके आए उसका सुख जितना मिलना चाहिए, सपोज जैसे मोबाइल है, मोबाइल खरीदा तो इसको चलना चाहिए था एक 1.5 साल कम से कम, लेकिन इसका जो सुख आपको मिलना चाहिए था वह 1.5 साल नहीं, मिलके 4-6 महीने में दिक्कतें आने शुरू हो गई। तो ऐसी परिस्थिति, एक ये मोबाइल का उदाहरण दिया है, तो ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ हो। तो वही चीजें अब यहाँ पे समझ में ऐसा बनता है कि राहु कमजोर हुआ है और परिवर्तन कर जाएगा बहुत जल्द, तो आपके भौतिक सुखों में इजाफा कर देगा, माता के स्वास्थ्य में इजाफा कर देगा, आपका खुद का मेडिकल खर्च भी बढ़ा था इस समय में, तो वो भी चीज है कि भाई आप खुद की बीमारी हुई ना हुई, लेकिन घर में किसी को कुछ हो गया तो पैसा लग गया, जहां पैसा मेडिकल खर्च में नहीं लगता था वहां मेडिकल खर्च में लग गया। कोई ऐसी चीजों में पैसा लग जाए जो आप नहीं लगाना चाहते हो, वह चीजें भी हो गई। कमाई टूटे ना टूटे, लेकिन खर्च अगर बढ़ जाए तो वो भी खराब है। कमाई चाहे आप जितनी करते हो, जितनी चाहते हो, वो ना कर पाए, ठीक है, बेशक ना कर पाए, समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन मेडिकल में अगर पैसा खर्च हो जाए, दवाइयों में खर्च हो जाए, बीमारियों में खर्च हो जाए, तो वो तो खराब ही होता है ना स्थिति। वही स्थिति आपके साथ कुछ बनी। अब बात करते हैं कि 7वीं दृष्टि जो होती है, 5वीं दृष्टि की तो अपने बात की, 7वीं दृष्टि में केतु हो गया। अब केतु के लिए प्रॉपर एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया, उसमें पूरा रिजल्ट केतु का बताया गया कि केतु का क्या हुआ और क्या होने वाला है, तो उसको देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। फिर भी अगर कुछ बात करें तो आपको जॉब में दिक्कतें सामना करना पड़ा, दिक्कतें आई, हेजिटेशन आए और उसका सामना आपको करना पड़ा, और वह सारे ही कम होते हुए नजर आता है। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, अष्टम भाव पे 9वीं दृष्टि। यहां पे एक चीज को समझे, अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव को माना जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु नहीं है, मृत्यु के बराबर के जो कष्ट होते हैं, कोई ऐसे कष्ट जो आपको अंदर से तोड़ दे, उस भाव पे राहु की दृष्टि थी। अब यहाँ पे अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव को माना गया, क्या क्या डिस्क्राइब करता है अष्टम भाव, ससुराल पक्ष को, गूढ़ ज्ञान को, ऐसी विद्याएं, ऐसी कलाएं जो हर किसी के बस की बात ना हो। तो यहाँ पे वह सारी ही चीजों में दिक्कतें कुछ कुछ सामने आई। ससुराल पक्ष का जो साथ मिलता आया आपको हमेशा, वह ससुराल पक्ष का साथ कम हो गया हो, ससुराल पक्ष में दिक्कतें हो गई हो, आपके खुद के ससुराल में कोई ऐसी दिक्कतें हो गई हो जिसकी वजह से आप खुद उनका साथ ना दे पाए, ऐसी परिस्थितियां आ गई हो। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी जो दिखाई ना देती हो, लेकिन केवल उसको महसूस किया जा सकता है, आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाए दिमाग पे, तो वह चीजें आपके सामने आई हो, दिखे ना लेकिन होती है वह परेशानी, यहाँ पे आपके सामने आई हो। कुछ यहाँ पे आपको देखा जाए तो नींद में परेशानी आ जाना, कुछ यहाँ पे देखा जाए तो रात्रि में ज्यादा परेशान होना, वनिस्पत दिन में तो ठीक है जैसा तैसा चल रहा है, लेकिन रात में खुद ज्यादा परेशान हो जाए, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे यह चीजें तो समझ में आई कि हुआ, लेकिन मई जून के बाद में जैसे ही अप्रैल में बृहस्पति वहां पे आ गया, और मई जून में बृहस्पति थोड़ा जैसे ही पावर में आना शुरू हुआ, तो वह चीजें कम होती हुई नजर आई। क्यों नजर कम आई, अभी बृहस्पति इसके लिए अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रह तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, तो आपके ज्ञान की वजह से यह चीजें कम होती हुई समझ में आती है। तो यहाँ पर यह चीजें जो भी थी सारी कंट्रोल में आ जाएंगी, और जो भी बुरे प्रभाव थे वह सारे कम होते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में काफी बारीकी से बात की, वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी परिवर्तन का भी वीडियो आएगा, और हमसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको और भी ऐसे ही ग्रहों से रिलेटेड वीडियो मिलते जाएंगे। और एक वो बेल आइकन होता है वो दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा आपके पास में। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।